मेरा नाम तीरा है, मेरा नाम राधा है। अगले संडे को मेरी बेटी यहाँ आई थी, उसको पेट में दर्द हुआ था। मैं घर ले गई, 2 दिन 3 दिन वो खटिया से नहीं उठी, उल्टी बहुत करती थी। मैं पास्टर भैया से प्रार्थना कराया, यहाँ चर्च में ले आई, नहीं ठीक हुई। फिर दूसरे दिन लेके आई, फिर वो ठीक हो गई। उसके लिए मैं प्रभु के लिए धन्यवाद लाख धन्यवाद करती हूँ। मेरी बेटी संडे को यहाँ आई थी, मेरी छोटी बच्चा थी, अच्छे हुआ था, लेकिन मैं घबरा रही थी। यहाँ फिर वहाँ मैं देखी थी तो छोटा सा बच्चा था, एकदम जोर से लंबा रहा था। मैं कहीं पर वो साफ नहीं रही, इसलिए पैर रख दी, इसलिए पैर शुरू हो गया। परमेश्वर को लहू लगा कर दूसरे दिन मैं प्रार्थना कर तो मेरे पैर ठोकर के सही हो गया। प्रभु के लिए धन्यवाद करती हूँ। और उसके बाद 3-4 दिन बाद मेरे पेट में इतना दर्द उठा कि बहुत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मेरे पति प्रार्थना कर रहे थे, नहीं ठीक हुआ। फिर मैं अपने रिश्तेदार करके लगा प्रार्थना करवाई, तब जाकर मुझे छुटकारा दिया यीशु मसीह ने। प्रभु के धन्यवाद। मेरे पति के मुंह में दाना आ गया तो गुटका बहुत मारते थे। मैंने मेरा प्रार्थना किया, उनके दाना नहीं ठीक हो रहा था, दवा लाया तब पर भी, लेकिन मैंने प्रार्थना किया, लहू परमेश्वर जी का पानी जो था वो उसको छिड़क कर उनको रोटके में दे दिए, उनके दाना बिल्कुल ठीक हो गया और उनका गुटका भी कम हो गया। इसलिए हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम श्रीमती मैं बिंका से आया है। रात के मेरे पति के शैतान दाग लिए से जवान बोले हैं, मुस्कान करे नहीं। हम लोग उनके जगाने लगे, एकदम हाथ हो रहे हैं, उनसे बोलने नहीं पाते, कुछ नहीं करते। फिर प्रार्थना करने लगे, फेंकने लगे, प्रार्थना लगे, खून लगा के मतलब बताया प्रार्थना करें, एकदम बोलने लगे, एकदम सही हो गए। परमेश्वर धन्यवाद। प्रार्थना नहीं कर पा रहे कि प्रार्थना करें तो शैतान मतलब भुला देते हैं, तो हम प्रार्थना करो पिता परमेश्वर हमको प्रार्थना आवे लगा, हम चर्च में गवाही देंगे। प्रार्थना आवे लगा पिता परमेश्वर धन्यवाद। मक्कापुर से आते हैं। इसके सारे शरीर में दाना था। हमने 3 टाइम प्रार्थना किया और भाई से भी करवाया प्रार्थना, और इसका दाना सब चला गया। यही हमारी दवाई है। जय मसीह की। हमारा यही गांव है कादिलपुर और हमारा नाम है उमा। हम बिट्ठे वाले दिन खेत में काटा तोड़ते रहे और सारा दिन घाम में। अभी शाम के दीदी के यहाँ प्रार्थना में चले गए और सुबह से हमारा थोड़ा पेट दर्द करता रहा और शाम के ज़्यादा दर्द करे लगा। वहाँ से हम दावत खा के आए तो बहुत ज़्यादा तबीयत हमारी खराब हो गई। तो रात भर हम सोए नहीं पावा, लैट्रिन दौड़ो दबा से सुबह उठे तो लड़े हम हिम्मत नहीं मिलत कि पास्टर जी लगे जाके हम प्रार्थना करा लें। लड़े देर के हमारा नहीं आए। फिर उसके बाद सारा दिन पड़े रहे, बहुत ज़्यादा बुखार आएगा कि खटिया पर से उठ नहीं सकते रहे। तो लड़े बिटिया से हम कहन की जाए किया। हमारे बगल में एक लड़का डॉक्टर है तो उनका हम कहन की जाए आशीष भाई बोला लो हमको सुरक्षा करते हैं, हमका देखा नहीं इतना ज़्यादा हमें बुखार है। तो भागत बिटिया गई तो बोला कि आई दवा दिए और थोड़ा बुखार जो उतरा तो उठा था खटिया पर से और फिर वो लग जाता नहीं उठ पाता। फिर कुछ देर जब आराम मिला दवा से तो उठ के टहला तो देर के मारा हम तभी प्रार्थना नहीं करो कि भाई घटिए कहीं कि तुम इतना लगे जा पहले प्रार्थना कर। तो घर में उधर हम प्रार्थना किया। उसके बाद कल फिर ज़्यादा जोर रहा बुखार और दर्द पीड़ा नहीं उठ पा रहे। फिर आन मजे तो सब दीदी और विनोद भैया के औरत हम सब लोग जितने रहे हम इकट्ठा सब लोग प्रार्थना किया, हमरे बड़े प्रार्थना करें तो हम उसी समय से ठीक हो गए। फिर शाम के अपने लिए फिर प्रार्थना करें, नहीं शरीर नहीं चल नहीं पाते हैं। धीरे धीरे अब फिर हम प्रार्थना किया। उसके बाद रात में प्रार्थना किया कि हम अगर न ठीक हो तो हम भवन में कल सुबह कैसे जाए। सुबह करके उठ के फिर प्रार्थना किया कि एकदम से हम ठीक हो जाए तो तब तो भवन में जाए थोड़ा नाच गा लें, प्रभु जी हमको एकदम ठीक कर दें। मेरा नाम मोनिका है, भागलपुर से आई। भागलपुर मेरा मायका है और ससुराल मेरा दक्षिणी कोटवा है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने कई चमत्कार किए हैं।
और कुछ तो मैं भूल गई हूँ, कुछ याद कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे जीवन में जब चमत्कार कर देते हैं परमेश्वर को उसी समय में गवाही देती, धन्यवाद कर देती हूँ। तो मेरी एक गवाही है कि जब सुबह मुझे दर्द था तो भैया ने कहा कि अभी ठीक हो जाएगी, मेरे पेट में दर्द था, मैं चंगी होकर धन्यवाद करते हैं प्रभु को। और मेरे अंशु बेटा है, उसके मतलब करिए इतना दाना दाना हो गया था, जैसे मतलब माता जी निकलती थी वही समझ लीजिए पूरा माता जी के मतलब चेचक था। तो पानी लगा देती, पहले मेरे भतीजी की निकला, तो उसके हमारे भैया 2-3 चक्कर दवाई लेने गए तो आराम नहीं हुआ। फिर हम लोग प्रार्थना किए तो उसके पूरे एकदम शरीर से पूरा चेहरा हो गया। तो शैतान बोला, सोचा कि कहीं ना कहीं ये लोग को हम वो कर देते हैं कि जब हमारा मतलब कि जल वल चढ़ाए, अगरबत्ती सुलगाए। हमने कहा हम शैतान की तरफ बिल्कुल नहीं जाएंगे, बल्कि तुमको मछली मीट खिला सकते हैं। तो हम बोले कि नहीं जाएंगे, और फिर प्रार्थना किया तो ठीक हो गए। फिर उसके बाद शैतान क्या काम करा, हमारे बेटे के उसको पकड़ लिया, उसके पूरा शरीर में चेचक कर दिया। फिर प्रार्थना करने लगे, हम कहे प्रभु ये शैतान तो पानी पारा लगा रहा है, हम क्या करके लेकिन हम एक लोटा जल नहीं देंगे। हम प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। और फिर प्रार्थना करें, शैतान छोड़ के भाग गया, कुछ नहीं हो प्रभु, और प्रभु ने चंगा किया, धन्यवाद करते हो प्रभु को। और मैं मेरे गवाही है कि मेरा विजय भैया है, उसके एक दिन पेट में बहुत तेज दर्द था, वो गवाही नहीं दे रहा है, शैतान से भरमा रहा है, क्योंकि गवाही मतलब कि देने से वो शर्माता है। तो उसके मतलब कि एक दिन इसके इतना तेज से पेट में दर्द था, इतना दर्द था कि मतलब बहुत तेज था दर्द, और खूब हंस हंस के मतलब कि सबको परेशान करा था, पेट में खूब दर्द था। तो हम लोग मतलब कि 5 बजे फोन लगाए, तो फोन लगा 5 बजे प्रार्थना किए, उसी घड़ी उसी समय मतलब एकदम चंगा दर्द एकदम गायब हो गया, ठीक हो गया। तो प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने मेरे भाई को चंगा किया, प्रभु धन्यवाद करती हूँ। और मेरी ये गवाही है कि जब मतलब कि मैं प्रभु से काम धंधे मांग रही थी, रोज मतलब जब तीनों टाइम प्रार्थना करती थी तो काम मांग रही थी, प्रभु जी मुझे कोई काम धंधा अच्छे से मिल जाए, मैं आपकी महिमा में गवाही दूंगी। तो प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना है और ग्रहण किया। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जिस कंपनी में मैं काम धंधे करती हूँ मुझे इतना अच्छा काम मिला कि मैं मशीन भी वहाँ चला लेती। पहले दिन गई तो तुरंत मुझे मालिक ने कहा, बेटा तुम्हें मशीन चलाना आता है? हम कहने हाँ भैया हमको मशीन चलाना आता। तुरंत मतलब कि नहीं मशीन चलाने लगे। उसके साथ फिर उसके बाद मशीन चलाते चलाते तौलना आने लगा। हर तरह तरह के मालिक हम पे खुश हो गया, हर तरह तरह का मतलब काम हमसे कहना कि बेटा तुमको काम धंधे बहुत तेज हो, और मतलब मालिक हम लोग के ऊपर खुश रहते हैं। प्रभु धन्यवाद करते, प्रभु की वजह से आज हमें अच्छे से कंपनी में काम धंधा मिला, हम कर रहे हैं। और प्रभु के मतलब कि अपना पेमेंट के 10वां हिस्सा भी देने में हम नहीं मतलब बोले थे परमेश्वर से कि प्रभु जी अगर हमें क्या बोलते हैं, अगर हमें मतलब कि पेमेंट मिलेगा तो हम प्रभु को 10वां हिस्सा नहीं बोलेंगे, उनको परमेश्वर को पहले हम देंगे। तो आज परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की वजह से मुझे काम धंधे मिला है, और मैं प्रभु को दान देने से मतलब पीछे नहीं रखते। मैं धन्यवाद करती हूँ, लाखों कोटि धन्यवाद करती हूँ, उनकी महिमा को तारीफ साथ स्वागत करते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। मेरा गाँव नवाबन देवरी है और मेरा नाम कमल राज। हालेलुया। दीवार बुनियाद जितनी गहरी रहेगी उतनी ही मजबूत बनेगी। हालेलुया। अगर हमारा घर चट्टान पे रहेगा तो चाहे जितनी बड़ी आंधी आ जाए उसे गिरा नहीं सकती। हालेलुया। अगर हम विश्वास में है, अगर हमारा बाप हमारे साथ है तो हमारी कोई हानि नहीं हो सकती। हालेलुया। आप जिस टाइम ये बोल देंगे यीशु तो मेरे अंदर है, तू मेरे साथ है, तू मुझ में, तू मुझ में जिंदा है, और शैतान उसी टाइम कांप जाएगा। हालेलुया। आपको देखेगा, आपके पास नहीं टिक सकता, ये वादा है। हालेलुया। मेरे बहन एक बार केले में काम कर रही थी, केले के खेत में। हालेलुया। और मैं वहाँ अचानक पहुँच गया। हालेलुया। मुझे फोन आया कि तुम्हारी बहन बीमार है। हालेलुया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो दुष्ट आत्मा क्या कहती है, तू मेरे पास ना। हालेलुया। तू मेरे पास ना। और मैं सिर्फ क्या किया, प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे अंदर है, मेरा विश्वास है। और उसी वक्त 2 धारी तलवार परमेश्वर का वचन चलाओगे 9-2 11। हालेलुया। नहीं आ सकती। हालेलुया। अब
जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आपका विश्वास इतना मजबूत हो कि प्रभु तू मेरे साथ है। उसने कहा है मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ये विश्वास करना होगा। हालेलुया। और मैं वो जो बेटा है ना मेरे पास, वो प्रभु को दिया हुआ, उसके एक बार क्या निकला था, चेचक। हालेलुया। चेचक निकल गया था। बेटे को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। और इसके चेचक में जैसे नहा के निकला, और नहा के निकलने के बाद इसके अंदर जब ये तेल लगाने जा रहे थे, तेल लगाने जैसे मैंने देखा, अरे दाना इधर ध्यान दो, दिमाग इधर रखो। तो फिर मैंने परमेश्वर का ये तू जानवर कैसे आ गए, और मैंने उसी टाइम प्रार्थना किया। मैंने कहा प्रार्थना करके तेल लगाओ, ना तो 11 खत्म, नहीं टिक सकती। हालेलुया। उसकी औकात में परमेश्वर ने, शांति के दाता परमेश्वर ने उसके सर को क्या कर दिया, कुचल दिया। हालेलुया। और तुम्हें भी अधिकार दिया कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। कब? जब परमेश्वर के वचन में बने रहोगे। हालेलुया। उसकी कोई औकात नहीं, सर से कुचलने की क्या, चुटकी बजा दोगे वो, खत्म। हालेलुया। मेरे पत्नी की या अभी कुछ दिन की है, और इसके नाम से क्या भला डाला था, भला। हालेलुया। इसने मुझसे बताया, मैंने कहा ठीक है। इसने कहा प्रार्थना कर दो, मैंने कहा ठीक है। ये कटिया लेट गई, और मैंने प्रार्थना किया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो क्या हो गया, खत्म, नहीं आए दोबारा। हालेलुया। नहीं आएगा, विश्वास कीजिए। हालेलुया। न छोड़ूंगा, न छोड़ूंगा अकेला, कभी न छोड़ूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह। हमारा नाम सुरेखा है, हम फुलवा के हैं, और हमको बहुत परेशानी रही। परमेश्वर हमको बहुत दिक्कत रही है। तो 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन हमको परमेश्वर, हम प्रार्थना करते रहते, तो हमारी आँख बंद हो गई, और वहाँ अस्पताल की सारी बटन बंद हो गई, और बंद हो गई तो हम डरा गए। तो प्रार्थना हम करते हैं, हमारा मुंह बंद हो गया, हम प्रार्थना ना कर पाए, तो हमको वहाँ से मेज पर से फेंक दिया। तो मेरी मम्मी भी रहेगी, तो उठाया और उठा के ले गया कहीं, इसकी कहाँ हो गई, तो नेमिन दो रहे हैं, उसी पकड़े रहे हैं। तो उस कहते कि ऐसा है, मेरी चाची है ओझाई करते हैं, वहाँ भी ले जाओ। तो मैं बोला कि मैं ओझाई को नहीं जाऊँगी। तो कहे कि मेरी मम्मी कहे कि मेरे घर चलो। तो मैं कहूँ मम्मी तेरे घर नहीं जाएंगे। तो कहे कहाँ जाएगी बेटा, तुम्हारी इतनी ऑपरेशन कराया है, तुम्हारी ऑपरेशन की टाँका टूट जाएगी तो तुम मर जाएगी। तो हम बोला कि हम मर जाएंगे, पूरे परमेश्वर में जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे तुम्हारे। तो कहे कहाँ जाओगी। तो हम बोला कि हमारे पति को बुलाओ, हम खुलवा जाएंगे। तो बोला कि परमेश्वर को तुम्हारी क्यों, हमारी मौसी आई गड़बड़ से, तो कहती तेरी परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएगी। तो हम बोला कि हमारे परमेश्वर करेगी, हम तुम्हारे पास नहीं जाएंगे। तो हम बोला कि हमारी मम्मी कहा कि तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। हम कहा हमारे खराब होने दो, हम खुलवा जाएंगे। तो हम चली गए खुलवा, वहाँ पे भैया से प्रार्थना किया। 2 दिन में हमको प्रभु उठा के खड़ा कर दिया। प्रभु के धन्यवाद करते हैं। सब भाई बहन मैं दारू पीता था, दारू पीता था 2008 का पीता था। प्रभु के राज में भी आया था ठहरने। ये पास्टर जी कह रहे हैं ये अभी 6 महीना हुआ होगा, आज तक कोई चीज मन नहीं हुआ नशा करने के लिए। छूटते मेरे तो मैं छूटता भी नहीं। आप क्या नशा करते हैं बताइए जल्दी। दारू पीता था, दारू पीने में नशा नहीं चाहती थी, तो मैं गांजा भी पीता था। 2-4 चिल्ले 6 चिल्ले डेली पीता था। और बच्चे मांगते थे कि 2.5 रुपये दे दो, तो मैं देता नहीं था। मैं आजकल के लिए व्यवस्था पूरा बनाता था खुद। तो मैं प्रभु के राज में बहुत दिन देखा। जगतपाल पाठा जी धन्यवाद हो, हमारे पिता ने आशीर्वाद दें, इनके नाम से हमें बहुत आशीर्वाद मिली। नशा हमारा छूट चुका है। अब भाई बहन के लिए जय मसीह करता हूँ। अविश्वासी के तकलीफ आई
उसके हाथ में पता नहीं कितना बड़ा गिनती था कि हमें विश्वास नहीं होता था कि वो चंगा हो जाएगा कि नहीं। तो जब मिला शुक्रवार के दिन तो बोला कि सर जी हम आपके फीस नहीं दे पाए हैं, काम करना हम 2-4-10 दिन से बंद किए हैं इसलिए नहीं दे पाए। तो उनका क्या हुआ तकलीफ, कहा देखो ये थोड़ा निकला है मेरे यहाँ पर, तो हम देखे तो हम कहें इसके लिए प्रार्थना करें कि ना करें। तो मालिक हमारे मन में डाला कि कहा तू भगवान ने कहा तू प्रार्थना कर, चंगा करने वाला तो मैं हूँ, तू अपने प्रार्थना कर, विनती कर। और बाइबल में लिखा है धर्मीय प्रार्थना में बहुत कुछ हो सकता है। तो क्योंकि वो देवता देवी देवता बोलते हैं, लेकिन हमने कहा चलो हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत तगड़ा गुलता था, कम से कम 2-2.5 हजार रुपये दवा ऊपर आता, महीना भर झेलता तब जाकर आराम मिलता। लेकिन हमने प्रार्थना किया, तेल मंगाया उससे, प्रार्थना किया तेल रगड़ के, और परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन ही एकदम उस गुलती को एकदम खत्म कर दिया। तो वो मिला हमें सोमवार को हमारे घर की तरफ, हमका क्या भैया, तो आया हमारे घर जरूर। तो ये पहली गवाही थी। और दूसरी उसकी गवाही एक इनकियों को वहां सुना, और दूसरी एक गवाही मेरे यहाँ पसले में दर्द हो रहा था अभी 1 महीने पहले, क्योंकि गवाहियां बहुत दिन बाद यहाँ मिल रही इसलिए गवाहियां रुकी हुई है। तो प्रार्थना हम किए परमेश्वर की कोई गलती गुना हुआ तेरे दास खिलाफ या अन्य जातियों खिलाफ या किसी खिलाफ तो माफ कर दे परमेश्वर, तेरी महिमा गवाही दूंगा, दर्द पटा गया। तो दर्द भी पटा गया। और तीसरी एक गवाही, मेरी पत्नी जब हमारी वो बच्ची डेथ हुई थी उसके बीच में हमारी पत्नी को तकलीफ आ गया, बुखार पकड़ लिया, शैतान बुखार बना के, तो हमारी बेइज्जती शैतान करा रहा है। तो जब भूत आ जाता है तो कोई अच्छा विश्वासी कर भूत गुजरता है, बेइज्जती होती है। और यहाँ बाइबल कहती है कि कोई अपने आप को बचा सकता है, दूसरे को ठीका नहीं ले सकता। पता नहीं दूसरा कोई मन में क्या सोचता है, सोचने की शक्ति तो मालिक जानता है कि कौन क्या सोच रहा है। तो मेरे पत्नी की तकलीफ थी, तो हमें याद आया कि ये दवा से काम नहीं बनी, इसके लिए मन्नत मांगना पड़ेगा। हमने मन्नत मांगा कि प्रभु 1-2 बीघा काट लेगी गन्ना, अगर साथ में करीब 50 किलो या 1-8 क्विंटल काट लेगी गन्ना, खाने के लिए हो जाएगा। इसे तो स्वस्थ कर दे, कम से कम ये गन्ना भी काटने के लिए तैयार हो जाए और उसकी दवाई भी बंद हो जाए। हम तेरे लिए जितना दे सकते हैं दान उतना ही मानेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है दान उतना ही दे सके जितना तुम्हारी क्षमता हो उतना ही मानो। और दान से मन्नत से बहुत कुछ परमेश्वर करता है। तब हमने मन्नत माना, उस तीसरे दिन हमारी पत्नी चंगी हुई और एक खेत काटी और गन्ना भी मालिक के दुआ से मिल ही गया, मिल ही जाएगा। जब खेत कट गया गेहूं का ले गई। तो मन्नत के विषय में बता देते मेरे भाइयों कि हमने मन्नत माना तब परमेश्वर ने हमारी पत्नी को चंगा करके खड़ा किया। तो जब आपकी तकलीफ आ जाए ना, आपकी तकलीफ को हटती हो तो मन्नत जरूर मानिए, क्योंकि अगर पास्टर जी कहेंगे तो आप कहेंगे पास्टर बहुत लालची है, पैसा है। लेकिन कभी कभी सच बताने में शैतान डाल देता है कि लालची, लेकिन अपने से मन्नत मानिए। और मन्नत जब मानिए पूरा कर पाइए तभी मन्नत मानिए, मन्नत को पूरा कर पाइए तभी मानिए, उतना ही क्षमता हिसाब से मानिए। और परमेश्वर से चोरी कभी न करना, चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, परमेश्वर की चोरी न करना, ईमानदारी से चलते रहिए, आपको कोई कमी नहीं होगी। ये मेरी 3 गवाहियां थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मेरी प्रार्थना सुनता है, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर से। बिना दारू के ये रात दिन को फुल्की लगाते हैं रोज, और रात को दारू 1 पाव या और कुछ अधिक डोज लेकर सोते थे, और दवा भी ले लिए थे कि दर्द हो तो सोएंगे। और चाय पी के रहते, खाना नहीं बना, जब कोई आगे पीछे है नहीं तो कहाँ से बना बेचारे, ये चाय पी के रहते। तो हमने इनको सुसमाचार बताया, इनके भाई बताया कहाँ चलेंगे। वो 1 महीना लगातार हाँ करते हैं, हम कहा तुमको परमेश्वर भी बुला ले जाए। तो ये कहा हम चलेंगे, तुम ना चलो। ये आया बंदा बेचारा, पहले इतवार से इसकी दारू छुआ नहीं, वो दारू फेंक दिया पहले इतवार से, जहाँ के रोज दारू पीते था, दारू छोड़ दिया, दवा भी छोड़ दिया। और अभी पिछले संडे का 8 दिन से दांत दर्द हो रहा था, तो ये कह रहा है मास्टर जी हम तुमको देखते हैं तो हमारा दर्द दूर हो जाता है, और प्रार्थना करवाते हैं, ये तुम्हारे घर के सामने आ जाते तुम्हारा दर्द दूर हो जाता है, और अपने घर आ जाते फिर इतना हो जाता है। तो हम कहा तुम लोग अभी पवित्रता जीवन नहीं जी पा रहे हो, गाली मुंह से कुछ निकल नहीं आता है, करवाहट है, बपतिस्मा बाद तुम्हारा वो भी चंगे हो जाओगे। लेकिन ये भाई ने यहाँ शर्मा
हमारा तो हमका यहाँ आओ, भेंट निकालो पहले, हमका पहले पैसे निकालो, भेंट हमका निकालो, पास्टर जी से प्रार्थना करो, भेंट दो, देखो तुम्हारा दर्द बता जाएगा। ये पैसा निकालो, कितना निकालो ईश्वर जाने, लेकिन ये पास्टर जी के हाथों में भेंट देकर और दांत के लिए प्रार्थना करवाए, इसका दांत 1000 दिन हो गए दर्द रह गया। दिया का भैया खत्म किया। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपके तुरंत दांत नहीं करेगा, वो मालिक है, बड़ा समय के हिसाब से करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी आशीष दे, या नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्रेयर करा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और वीडियोस को पहले देखने के लिए रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें।